Hello, students. I hope you all are doing well. My name is Apeksha, and today we will read chapter 2 of class 6 from the book Honeysuckle. The name of the chapter is How the Dog Found Himself a New Master. So, as the name of the chapter suggests, that there is a uh, dog and he is about to find a master for himself. Now, we will discuss how he will find a master for himself. हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। एक डॉग ने, एक कुत्ते ने अपने लिए एक नया मास्टर कैसे ढूंढा। एज वी ऑल नो दैट इन टूडेज वर्ल्ड a dog is a pet animal for almost all the humans. Like in every other house there is a dog as a pet animal. So we will come up to that story, that how the dog met human and how human became the master of the dog. So we will start the chapter. Dogs were once their own master and lived the way wolves do, in freedom, until a dog was born who was ill pleased with this way of life. He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. क्या होता था, एक बार की बात है जब डॉग्स वर देयर ओन मास्टर्स, उनका कोई मास्टर नहीं होता था, वो खुद अपने मास्टर होते थे और बिल्कुल वैसे जीते थे जैसे वोल्व्स कौन होते हैं, भेड़िए जीते हैं इन फ्रीडम, बिल्कुल आज़ादी में। अंटिल अ डॉग वॉज बॉर्न हु वॉज इल प्लीज्ड का मतलब होता है कम खुश होना, नाखुश होना। जब तक एक ऐसे डॉग का जन्म हुआ जो कि खुश नहीं था इस तरह की ज़िंदगी से। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वेंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ, वो थक चुका था इधर उधर घूम घूम कर, अपने लिए खाना ढूंढ कर और लोगों से डर कर। तो उन लोगों से डर कर वो थक चुका था जो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थे। ऑब्वियसली अगर आप खुद अपने मास्टर हो, इफ़ यू आर अ मास्टर ऑफ योर ओन, so you need to get everything by your own. Maybe that is food or a house or anything. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने लिए एक मास्टर ढूंढ लूं, एक ऐसा मास्टर जो इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, जिसको किसी का डर ना हो, हु कैन गिव मी अ नाइस फूड, हु कैन प्रोटेक्ट मी फ्रॉम एवरीथिंग एंड हु कैन गिव मी अ शेल्टर, एक घर रहने के लिए, जो मुझे खाना दे सके ताकि मुझे घूमना ना पड़े। तो मैं एक ऐसे जानवर को ढूंढूंगा या ऐसे व्यक्ति को ढूंढूंगा, ऐसे ह्यूमन को ढूंढूंगा जो बहुत ज़्यादा सुपीरियर होगा इस अर्थ पे। He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. वो चलता गया और वो किससे मिला, किन्समैन होता है अपने जैसे दिखने वाला कोई, जैसे आपके जैसा कोई दिखता हो। आपकी, जैसे हम कहते हैं ना कि ये तो बिल्कुल फ़ोटो कॉपी है मेरा, डोपलगैंगर अगर आप लोगों को पता हो तो, जो आपके जैसा दिखता हो। तो वो एक बड़े वोल्फ से मिला, एक बड़े भेड़िए से मिला, हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स, और वो उतना ही स्ट्रॉन्ग था जितना वो भयंकर दिखता था। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मजबूत, बहुत ज़्यादा पावरफुल, और फियर्स मतलब भयंकर, बहुत डरावना। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वॉल्फ आस्क्ड, वोल्फ ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो, डॉग से पूछा। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वोल्फ। मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ जहाँ मैं, जिसके अंडर मैं काम कर सकूँ या जिसका मैं सर्वेंट बन सकूँ, तो क्या तुम पसंद करोगे मेरा मास्टर बनना। I don't see why not, the wolf said, and this agreed upon. The two of them went on together. वोल्फ ने कहा क्यों नहीं, मैं बिल्कुल तुम्हारा मास्टर बनना चाहूँगा, और ये कहकर वो दोनों साथ में चलने लगे। They walked, and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes, and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. थोड़ा सा वो लोग आगे चलने लगे तो उसने क्या क्या हुआ, वोल्फ ने जल्दी से अपनी ही जगह पर वो रुक गया, वो बुशेस में छुपने लगा और वो फॉरेस्ट में और डीपर डीपर जाने लगा। ये सब देखकर जो डॉग था ना, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज था कि अरे ये क्या हो रहा है।
What is come over you, master? He asked. What has frightened you so? ऐसा क्या हो गया मास्टर, ऐसा क्या आ गया और ऐसा क्या है जिसने आपको इतना डरा दिया? फ्राइटेंड का मतलब होता है डरावना. Can't you see? There is a bear out there and he might eat up both of us, you and me. वोल्फ ने कहा, क्या तुम देख नहीं सकते? देयर इज अ बियर, बियर भालू है, यहाँ वहाँ एक भालू है और वो हम दोनों को खा सकता है. Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. The bear agreed to this readily. Now the dog had decided that he will do service with someone who is very stronger on this planet. तो जैसे ही डॉग को ये पता चला कि जो बियर है वो वोल्फ से ज़्यादा शक्तिशाली है, वोल्फ से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, उसने वोल्फ को छोड़ दिया और वो बियर के पास चला गया और उसने उसको कहा कि तुम मेरे मास्टर बन जाओ. द बियर अग्रीड टू दिस रेडिली. रेडिली का मतलब होता है जल्दी से. तो बियर मान गया. नेक्स्ट इज एंड्स. ओके. And said, let us go and find a herd of cows. I will kill a cow and then we can both eat our fill. बियर ने कहा डॉग से कि चलो हम चलते हैं एंड वी विल फाइंड अ हर्ड ऑफ काउ. हर्ड ऑफ काउज मतलब काउज आप लोगों को पता होगा गाय. हर्ड मतलब झुंड. एक हर्ड ऑफ काउ को ढूंढेंगे और मैं एक काउ को मार दूंगा और ताकि हम दोनों अपना पेट भर सकें. बोथ ईट आर फिल. आर फिल का मतलब होता है इस यहाँ पर ये मतलब है कि हम दोनों अपना पेट भर सकें. They walked on and soon saw a herd of cows. Just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. The cows were mooing loudly and running in a panic in all directions. वो चलने लगे और उन्होंने एक हर्ड देखा काउस का. बट जैसे ही वो वहाँ जाने लगे वो रुक गए. क्यों रुक गए? बाय अ टेरिबल नॉइज. टेरिबल का मतलब होता है एक बहुत ही खतरनाक आवाज़. खतरनाक आवाज़ की वजह से रुक गए. द काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक. जो काउज थी वो चिल्ला रही थी और बहुत पैनिक में, बहुत ही हड़बड़ी में हर डायरेक्शन में वो लोग भाग रही थी. द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू रैन हैस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट. फिर बियर ने एक ट्री के पीछे से देखा कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से जो काउज हैं दे आर रनिंग इन ऑल द डायरेक्शंस. एंड जैसे ही उसने देखा वो खुद भी बहुत जल्दी भागने लगा. नाउ why did I have to come here? Said he to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. The lion? Who is he? Don't you know he is the strongest beast on earth? अब डॉग फिर से हैरान हो गया कि बेयर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो वो क्यों भाग रहा है. तो उस बेयर ने उसको बताया कि देयर इज़ अ लायन इन द फॉरेस्ट एंड दिस एरिया इज रूल्ड बाय हिम. द डॉग सरप्राइजिंगली आस्क्ड हु इज लॉयन. लॉयन कौन है? He told that he is the strongest beast on earth. बियर ने उसको बताया कि इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो एनिमल है वो लायन है. Well then, I will goodbye to you, bear. I want a master who is stronger than anyone on earth. As we all know, dog needs a master who is very much stronger on this earth. So he said to the bear, I will say goodbye to you. मैं आपको गुड बाय कहता हूँ, मैं यहाँ से जाता हूँ क्योंकि मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए जिससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इस अर्थ पे कोई ना हो. उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इस अर्थ पे कोई नहीं होना चाहिए. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर. और डॉग लायन के पास गया और उसने उसको पूछा कि क्या आप मेरे मास्टर बनोगे. द लायन अग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. It was a good life and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion and no one dared touch the dog or offend him in any way. Dared का मतलब होता है हिम्मत करना, offend मतलब परेशान करना. लॉयन मान गया कि ठीक है. डॉग को उसने कहा ठीक है आप मेरे सर्वेंट बन जाओ और डॉग सर्व्ड हिम फॉर अ वेरी लॉन्ग लॉन्ग टाइम. डॉग की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी क्योंकि लायन से ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं था. किसी की हिम्मत नहीं होती थी डॉग से कुछ कहने की. बट वन डे, एक दिन, द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलॉन्ग अ पाथ दैट रैन एमिड बेयर क्लिफ व्हेन ऑल ऑफ अ सडन द लायन स्टॉप्ड. वो एक रॉकी
एज की तरफ चल रहे थे, एक पथरीले रास्ते पर चल रहे थे दोनों, और तभी के तभी एकदम से लायन रुक गया. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. Then he began to back away very quietly. जो लायन था उसने बहुत तेज से रोर किया. रोर मतलब दहाड़ना, जो लायन की आवाज होती है. और उसने अपने पॉ को, अपने पंजे को इतनी तेजी से जमीन में मारा कि वहां एक होल हो गया. उसके बाद लायन ने बैकफुट लिया. लायन धीरे धीरे पीछे होने लगा. वॉट इज इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग, आज द डॉग सरप्राइज. अब डॉग बहुत सरप्राइज था कि अरे लायन से ज्यादा पावरफुल कौन है. तो उसने पूछा कि क्या हुआ मास्टर, सब कुछ ठीक है. आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, द लायन सेड. आई स्मेल अ मैन, मैंने एक आदमी को सूंघा. एनिमल्स में स्मेलिंग की पार होती है जिससे वो चीज़ों को जल्दी से पहचान लेते हैं. तो मेरे को लग रहा है एक आदमी हमारे रास्ते में आ रहा है. सेड द लायन, लायन ने कहा. वी हैड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल, हमें भाग जाना चाहिए वरना हम पर मुसीबत आ जाएगी. ट्रबल का मतलब होता है मुसीबत. Oh well, then I will say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on earth. ओह अच्छा, डॉग सेड. ठीक है, तो मैं आपको गुड बाय कहता हूँ क्योंकि मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए जो इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम and served him faithfully. This happened long, long ago, but to this day, the dog is the man's most loyal servant and knows no other master. और तब से लेकर आज तक, जैसा कि I told you in the beginning, that in 90% house there is a pet dog. So the dog served the human with all of his loyalty, and the dog is the most loyal servant the man know. So students, we are done with this chapter. Like, I will make a next video and I will discuss the question answers there. So please listen this video very carefully so that you can get all the summary very well. Okay students, bye bye, thank you.